देखो उस पे जूता नहीं, हाँ। उस पे लट पड़ने चाहिए थे दबा के। हाँ। हमारे ऊपर आके कोई पत्थरबाजी करेगा तो भाई हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, सिंपल सी बात है। आप जज हैं, कोई भगवान नहीं है। आप जज हैं, कोई भगवान नहीं है। और उनको जूता पड़ा, बिल्कुल सही पड़ा। एक बात बताइए, संविधान की आप कौन इज्जत कर रहा है? जब उस 2 कौड़ी के आदमी ने विष्णु भगवान के लिए टिप्पणी करी थी जब संविधान का था। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो है जूता फेंका गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? देखो उस पे जूता नहीं, हाँ। उस पे लट पड़ने चाहिए थे दबा के। हाँ। क्यों पड़ने चाहिए थे? क्योंकि जो उन्होंने भगवान जी के ऊपर जो उन्होंने बोला कि वहां पे जाके वो निकाल लो, तो कोई भी बंदा, मैं तो यही कहूंगा कि चाहे अल्लाह के ऊपर कुछ बोल रहा है, चाहे भगवान के ऊपर कुछ बोल रहा है, उसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यही होनी चाहिए, जहां बोल रहा है वहां होनी चाहिए। क्योंकि भाई किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि कोई बंदा भगवान पे या ऊपर वाले पे कुछ फालतू बकचोदी के फार्म भर दे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब रही बात, उन जज ने ऐसा बोला तो जिन्होंने उनके ऊपर जूता फेंका उन्होंने ये समझ लिया कि चलो ये तो जज है, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा। वरना कोई आम बंदा होता तो इतनी देर में भाई वो जूता फेंक के मारा है, इतनी देर में क्या पता वो भाई पता नहीं क्या क्या फेंक के मार देता। ठीक है, हाँ। लेकिन देखिए, जैसे कि एक संविधान से पूरा भारत चल रही है, हाँ। तो संविधान से सब कुछ होता है, लेकिन हाँ। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये संविधान के ऊपर अटैक करना हुआ, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा। जूता फेंकना हुआ, तो ये चीज कहीं ना कहीं से लग रहा है कुछ सही है। अच्छा, संविधान से सब देश चल रहा होता तो ये बरेली में पत्थर चलाए जाते। आप इस चीज का जवाब दीजिए मेरे को। हाँ। संविधान से देश चल रहा होता तो कोई बंदा अगर किसी के मजहब के बारे में कुछ बोल रहा है तो गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, वो वाले नारे लग जाते हैं। ये संविधान है, आप इस चीज को बताओ ना। मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब वो मुनावर फारूकी वो जो गांडू है बड़ा एक नंबर का, जो हमारे राम जी के ऊपर बोल रहा था, उसके ऊपर तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा नहीं निकली। उसके ऊपर तो कोई एक बंदा नहीं बोल रहा है मोमडन का कि चल भाई हम भाईचारा निभा रहे हैं। मुनावर फारूकी ने बोला है उसका भी सरतन से जुदा करो, है तो कहाँ है संविधान? बताओ ना, कहाँ है संविधान? कोई भी आंडू गांडू सो पे कोई भी बंदा कुछ भी बोल के चला जाता है। अच्छा। तो आप ये चीज देखो ना, कहाँ है संविधान? मतलब आप कहना है कि एक समुदाय के लिए संविधान है, एक समुदाय के लिए नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ये चीज सोचो ना भाई। ये जो जूता फेंका गया सही फेंका गया? बिल्कुल सही बोला जाए, बिल्कुल सही फेंका गया। कोई भगवान के ऊपर कुछ भी बात करेगा, जूता गया उस पर पता नहीं क्या क्या फेंका जाएगा। सिंपल बात है। हाँ। लेकिन अभी तो जैसे कि देखिए, एक पथराव कर रहा है एक समुदाय, हाँ। आप उन्हें जूता फेंका जाता है, कहीं ना कहीं से दोनों एक ही जैसे हो गए ना फिर। भाई एक बात बताओ ना, कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। वो बंदा नहीं समझ रहा था, क्या पता उनने कहीं ना कहीं पूरी वीडियो क्लिप देखो आप, तो कहीं ना कहीं उनने उसे समझाया हो, प्यार से समझाया हो। बट जूता फेंकने की जब नीड पड़ी तो जूता भी फेंक दिया उसके ऊपर। तो भाई अगर हमारे ऊपर आके कोई पत्थरबाजी करेगा तो भाई हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, सिंपल सी बात है। जिन्होंने जूता फेंका उन्होंने बोला फेंकते फेंकते जब माइक देखा, मीडिया को देखा कि सनातन के ऊपर टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे उन्होंने बोल करके गया। तो कहीं ना कहीं तो एक तरह से देखा जाए धर्म को जोड़ रहा है इससे। अब बड़े भाई आ गए हैं हमारे, ये देंगे आपको इस बात का जवाब बहुत अच्छे से। जैसे कि अभी कोर्ट में जज साहब के ऊपर जूता फेंकने के मतलब जूता फेंका गया था, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये सही किया गया था, ये गलत किया गया था? सर एक चीज बताइए, आप हमारे देश के कल्चर को खराब करेंगे, चाहे वो जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी देश का। अच्छा। ठीक है सर, आपको कोई भी देशवासी होगा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जज हैं, कोई भगवान नहीं है। आप जज हैं, कोई भगवान नहीं है। और उनको जूता पड़ा, बिल्कुल सही पड़ा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप देश की मानवता को, आप देश के कल्चर को खराब करने की कोशिश करेंगे तो आपको जूता पड़ना ही चाहिए। ठीक है जी। इसका मतलब आपका कहने का मतलब कि अब जज भी सुरक्षित नहीं है? जज, अरे सर, जज जब हमारे भगवान विष्णु जी के लिए गलत बात बोल सकते हैं, आप बताइए कोई आपके माँ बाप के लिए गलत बोलेगा, आपको खून नहीं खौलेगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म के लिए कोई आंख उठाएगा, कोई नजरें उठाएगा, कोई गलत अपशब्द को इस्तेमाल करेगा तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? कि ये कोई मुगल शासन चल रहा है क्या यहाँ पे, या मुगलों का राज चल रहा है? ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा हमारी मर्जी से होगा, किसी मुगल, किसी बाबर और या अकबर की वजह से होगा। अच्छा, आपके मर्जी से होगा या संविधान से होगा, कानून से होगा? मर्जी तो हमारी होगी ना। संविधान बनाने वाले तो मानने वाले, पालन करने वाले हम ही लोग हैं ना। तो फिर आप बताइए, मैं संविधान का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत चीज को गलत कहिए, आप भी कहिए और आपके चैनल के माध्यम से कहिए। ठीक है, क्योंकि गलत उन्होंने बोला भगवान विष्णु जी के, उनकी गर्दन के लिए जो भी उन्होंने बोला कि आप अपने भगवान से बोलिए कि वो आके अपनी गर्दन खुद लगा लें। उनका कहने का मतलब कुछ नहीं, कहने का मतलब तो लोग और निकाल लेते हैं कि वो जज दलित थे, उन पे उंगली
उंगली उठाई गई। अब फिर वो कहने के मतलब तो 100 बन जाते हैं, कहने की बात एक होती है, हजारों बातें यूं ही बन जाती हैं। ठीक है, मैंने तो एक शब्द कहा था, तराना यूं ही बन गया। तो वही बात आती है। मैं आपको बता दूं, अगर वहां पे फिर दलितों का मुद्दा उठ गया, फिर वहां मुसलमानों का मुद्दा उठ गया, अरे भाई साहब, आप हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए उल्टा सीधा बोलोगे तो आपको जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये न्यूज़ मेरी ऊपर तक जानी चाहिए, मोदी जी तक जानी चाहिए। जितने देवी देवताओं की फोटोएं अगरबत्ती पे, धूप बत्ती पे, बीड़ी बंडलों पे, माचिस की डिब्बी पे जो लग के आती हैं, उन सबको हटाया जाए, तत्काल स्वभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो भी गलत है। हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातन धर्म को अपमान किया जाता है, बार बार अपमान किया जाता है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कपड़े धोते हैं और क्या बोलते हैं, फेंक देते हैं, उनको क्या में बिल्कुल ध्यान रखा जाए। कचरा फैलाते हैं वो साइड में करा जाए भाई जी। बिल्कुल, ये लाइक करे, सब्सक्राइब करे भाई के चैनल को। जैसे कि इन्होंने बोला कि धूप पे आता है, अगरबत्ती पे आता है, मोमबत्ती पे आता है, हमारे देवी देवताओं का जो फोटो लगा होता है उसको हटाना चाहिए। ये क्यों हटाना चाहिए बताइए? ये क्यों हटाना चाहिए? इसकी वजह ये है कि धूप बत्ती जब खत्म हो जाती है तो उसका जो रैपर है वो कूड़े में जाता है। कूड़े में जाने के बाद वो रोडों पे भी जाता है, रोडों पे जाता है, वो पैरों में भी जाता है। भाई हमारे अंदर तो इतने संस्कार है कि हमारे भगवान जी की फोटो तो बहुत दूर की बात है, इतना तो फूल भी, अगर गेंदे का फूल भी पड़ा हुआ है ना रोड पे, तो हम उसे भी उठा के साइड में रख देते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, आप भगवान जी की तुलना तो करो ही मत, मैंने कई लोग ऐसे देखे कि रोटी खाएंगे जब तक भूख लगेगी, बट जब पेट भर जाएगा उसके बाद भूल जाएंगे रोटी की वैल्यू क्या है, रोटी की औकात क्या है। वैल्यू इंग्लिश में और औकात हिंदी में, कि रोटी पड़ी है उस पे से ही पैर रख के चले जाएंगे। भाई हम तो उसे भी उठा के माथे से लगा के साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना भाई उस रोटी की कीमत। तो ये सब चीजें हटनी चाहिए। लेकिन आपने बोला कि हटनी चाहिए, तो आपके पास कोई ना कोई एक सुझाव होना चाहिए ना कि इस पे क्या आना चाहिए? फिर इस पे क्या आना चाहिए? नॉर्मल रखो, क्या कि भैया ये चमेली वाली अगरबत्ती है और ये तुम्हारा गुलाब वाली अगरबत्ती है, सिंपल रखो। जो तुम्हारी कंपनी का नाम है वो रखो, भगवान का ही नाम रख के क्यों बेच रहे हो? ये बताओ ना। वापस से हम मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि अभी जो जूता फेंका गया था, कहीं ना कहीं देखा है तो एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है। लोगों को कहना है, विपक्षी दल का कहना है, जनता का कहना है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? एक समाज को टारगेट कैसे किया गया, आप थोड़ा मेरे को समझा दीजिए ये चीज। जैसे कि जज साहब जो है दलित समाज से आते हैं, दलित समाज को टारगेट करने की कोशिश किया गया है। ये मेरा कहना नहीं, ये जनता का कहना है और कई ऐसे नेता का नहीं, उनका कहना है। देखो यार, दलितों के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। मेरे भी काफी दोस्त है दलित जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, बहुत है, बहुत अच्छे भी है। बहुत लोग मेरे साथ सावन में कावड़ लेने भी जाते हैं, हर चीज करते हैं। बट किसी एक बंदे ने ऐसा बोला है तो उसके ऊपर भाई वो चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चीज उन्होंने गलत बोली है। अगर उनकी जगह मैं भी अगर ऐसे वर्ड बोलता तो भाई मेरे पे भी जूते पड़ने चाहिए थे। सिंपल बात है भाई। जी, तो मतलब ऐसे अगर संविधान के ऊपर जूता फेंका जा रहा था, मतलब संविधान की आपको इज्जत नहीं रही। यार संविधान की इज्जत करो। एक बात बताइए, संविधान की आप कौन इज्जत कर रहा है? जब उस 2 कौड़ी के आदमी ने विष्णु भगवान के लिए टिप्पणी करी थी जब संविधान का था, वो नीले पटके वाले जब कहाँ चले गए थे? जब विष्णु भगवान जी पर। अच्छा आपको बता दूं सर, बाबा साहब के बारे में ये वो लोग हैं जो जाहिल लोग, जो पूरा पढ़ के नहीं आए हैं आज तक। अगर ये संविधान को अच्छे से पढ़ लेना तो अलग ही बात हो। ये बस इधर से नीले पटके वाले ने इधर कुछ भर दिया, इधर कुछ भर दिया, आ गए अपना भाषण देने। ठीक है, मैं बताता हूँ, बाबा साहब का कहना है, मेरा कहना नहीं है, लिखा भी है। अगर मेरे को संविधान जलाने की अनुमति मिले तो सबसे पहले मैं इस संविधान को जलाऊंगा, क्योंकि इस संविधान से किसी का भला नहीं होने का। उन्हीं का ही लिखा हुआ, उन्हीं का ही कहा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से जिस भाई ने वो काम करा है ना जूता फेंकने का, कहीं पर्सनल अटैक तो नहीं है? पर्सनली अटैक समझ लो, सनातनी है जिसने भी मारा है, और सही मारा है। आपने इसको धर्म से जोड़ दिया। किसने? आपने अभी धर्म से जोड़ दिया, सनातनी है। मेरी बात सुनिए, जो जज था, जज की कुर्सी पर बैठा है, उसके वहाँ पर जो भी जाएगा मुजरिम, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब तक वो कुर्सी पर बैठा है उसको मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कौन सा धर्म से, सबका न्याय एक जैसा करे। लेकिन अब नीले पटके वाले निकल के क्यों आ रहे हैं कि हमारे दलित पे जूता फेंक के मार दिया? कौन से नीले पटके, आप नाम लीजिए ना उनका। नीले पटके वाले कौन है बताए? जय भीम। अच्छा, वही आ रहे हैं ना निकल के, और किसी को तो चंद्रशेखर के नाम ले रहे हैं क्या? चंद्रशेखर रावण की कम्युनिटी के हैं ये, जो मतलब उसी के ग्रुप के बंदे हैं ना। अच्छा। तो अब क्यों आ रहे हैं निकल के? कश्मीर में जब अशोक स्तंभ तोड़ा हुआ था, जब कहाँ चले गए थे ये? जब तो कोई सा निकल के नहीं आया था। मैंने तो एक बंदा नहीं देखा निकल के आए हुए। जैसे कि आपने टिप्पणी की बात करी, टिप्पणी क्या बताऊं, मैं नाम लेकर बोल दूं? एक एडवोकेट है मनोज कुमार सम्राट करके, कोई आए दिन देवी देवता को गाली बकता है, संविधान का चला गया फिर उसका।
आपने देखा होगा, वो तो मूछे वाला टेढ़ी सी मूछे लगाकर अब तो खैर माफी मांग ली है उसने, लेकिन इतने दिन से वो जो गाली बक रहा था देवी देवताओं पर कि शंकर भी भगवान है, उसके बेटी बेटा भी भगवान है, उसकी बहू भी भगवान है, जब ये 2.5 करोड़ के जाहिल आदमी कहाँ चले गए थे? अब निकल के आ रहे हैं, अगर एडवोकेट पे जूता मार दिया और सही मारा है, उसकी हिम्मत कैसा है? कौन सा संविधान में लिखा है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना? विष्णु भगवान पर उसने टिप्पणी करी थी तो उसको पेला गया है।